हाय फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो वैसे तो आप लोग जानते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए आपको बड़ी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट यू बर्न लाइक ए सन। यदि आप लोग सूर्य के समान चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य के समान जलना सीखें। अर्थात आप लोग कोई भी काम करने जाएं तो फिर सबसे पहले आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसका कुछ फल मिलेगा। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इसमें वीडियो बनाने में कई बार लाइट चली जाती है, घंटों 2-3 घंटे एडिट करने में लगते हैं, 2-3 घंटे आराम से चले जाते हैं एक वीडियो अपलोड करने में। फिर भी आप लोग इसे लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग इसे लाइक शेयर बिल्कुल करें, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। और बिना सब्सक्राइब किए कभी ना जाएं। और अपने जो भी क्लास 10th के फ्रेंड्स हैं उनमें 9th, 11th, 12 इन सब में इस चैनल को आप लोग शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9th, 10th, 11th, 12 का सभी जो मैथ और फिज़िक्स का लगभग ट्यूटोरियल इसमें आपको मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, मैथ का और फिज़िक्स का। लगभग क्लास 10th की फिज़िक्स के चैप्टर आपको कुछ चैप्टर फर्स्ट के वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं कुछ, और कुछ अभी कर देंगे लास्ट में। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या, पहले तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? यदि आपके पास या हमारे पास a तथा b कोई धनात्मक पूर्णांक हैं तो हम a बराबर BQ प्लस R इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें जो R होगा वो लेस देन और इक्वल टू 0, वो 0 से बड़ा होगा R का मान, या फिर 0 के बराबर और लेस देन B। यानी जो जैसे कोई भी संख्या है आपके पास, क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि यदि आपके पास a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो हम a बराबर BQ प्लस R इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B। यानी जो R का मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन B से छोटा होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम कोई आप लोग जानते हैं कि जब हम जैसे 5 है, इसमें 5 का भाग अगर 13 में देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? 5 2 जा 10, तो इसमें 3 प्राप्त होगा शेषफल यानी रिमाइंडर, और ये होगा कोशेंट और ये होगा डिवाइजर, ये डिवाइडेंड। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें होता है आपका B, ये होता है आपका Q, और ये होता है आपका A, और ये होता है आपका R। तो 5 इंटू अब Q का मान 2 हो गया, और प्लस R यानी 3। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर R का मान जो है Q से कैसा है, वो B से, B कितना है 5, तो B से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है 5 ग्रेटर देन 3, अर्थात जो B का मान है वो ग्रेटर है किससे? 3 यानी R से। तो ये हमेशा संबंध होगा। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 3 है वो 0 से बड़ा है, 0 से 3 बड़ा है, या फिर 3 0 से बड़ा है। इसका अर्थ है कि R ग्रेटर देन 0। तो इसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है। कोई भी आप लोग अगर कोई भी भाग देंगे, जैसे 2 का भाग आप लोग 2 में ही दे दें, तो फिर आप लोग देखेंगे 2 बन जा 2, तो इसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो ये हो गया 2 क्या होगा आपका 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0, तो अर्थात ये A का मान हो गया और ये B इंटू Q प्लस R, तो R का मान 0 हो गया। तो इसमें भी आप लोग देखें कि B का मान 2 है और R का मान 0 है, तो इसमें भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है। आप लोग कोई भी डिवीजन भाग करेंगे तो उसमें ये कंडीशन अवश्य फॉलो होगी। तो यही है किसकी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। क्या होता है, यदि हमारे पास कोई भी दो पूर्णांक हैं a तथा b, तो हम इसके लिए a बराबर BQ प्लस R इस प्रकार इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि 0 लेस देन और इक्वल टू
आर लेस देन बी, यानी 0 से आर यानी शेषफल किसी भी जब कोई किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जैसे 13 में जैसे इसमें भाग दिया है, तो किसी भी संख्या से इसमें जब भाग दोगे तो जो जिस भाजक से शेषफल हमेशा छोटा होगा। यानी देखो अच्छा ये क्या है, शेषफल होगा, ये क्या होता है शेष यानी शेषफल, और ये होता है भाजक। तो भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, और शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसी पर आपका जो फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित संख्याएं दी गई हैं इनका एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 3, 4, 5 इसमें किस प्रकार इनका एचसीएफ निकालते थे। तो हम क्या लिखेंगे, हल। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसका हल क्या होगा। चूँकि 225 है वो ग्रेटर देन है किससे, 135, यानी 135 से 225 बड़ा है। तो इसलिए हम क्या करते थे, पहले 135 का भाग इसमें देते थे। उसी प्रकार जैसे 135 का भाग किसमें, 225 में, ठीक है। तो 135 का भाग इसमें एक बार ही जाएगा, तो 135 बन जाए 135। तो इसमें यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 9 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर अब फिर से हम भाग देते थे दोबारा 135 और फिर 9 बन जा वो 90 बन जा 90। फिर से कितना बचेगा, 5 यहाँ पर और 4, फिर 90 यहाँ पर, फिर से यहाँ पर लिया जाएगा और 90 45 यानी 45 2 जा 90। तो आपका ये शेष 0 आएगा। तो बिल्कुल सेम यही है। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या आप लोग देखेंगे, जो आपको संख्याएं दी गई हैं उनमें कौन सी संख्या छोटी है सब और कौन सी बड़ी है। जो बड़ी संख्या होती है उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं, जैसे हमने ये दिया है। अब इसको बिल्कुल सिंपल लिखना है। कैसे लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या हमने अभी बताया था, जो भाजक होता है, यहाँ भाज्य होता है, जिसमें भाग दिया जाता है वो हम आगे लिखते हैं और इक्वल लगाते हैं। जिससे भाग दिया जाता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। और जैसे a = b, q यानी भागफल क्या है 1 प्लस r यानी शेषफल कितना आया 90। अब यहाँ पर लिख दो, चूंकि r ≠ 0, यहाँ पर r = 0 नहीं आया। जब तक r = 0 नहीं आता है तब तक हम यही प्रक्रिया फिर से करते हैं। तो फिर से अब करेंगे तो 135 और 90 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। तो 135 = 90 × 1, 90 × 1 + 45। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये r है, और चूंकि यहाँ पर भी r का मान 0 नहीं आया, फिर से हम आगे यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो फिर अब क्या करेंगे, 90 में भाग 45 से देंगे। तो 90 = 45 × 2 + 0। आप लोग देख सकते हैं 0 शेषफल आ गया है, यानी यहाँ पर हम लोग 0 भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चूंकि r = क्या आया है 0, इसलिए r = यानी शेषफल कितना आ गया है 0। जब भी शेषफल 0 आता है तो इसलिए आप लोग ऐसे लिख सकते हैं HCF ऑफ कितना 225, 135 = यानी 225 और 135 का HCF होगा वो कितना होगा, जितना हम जिससे लास्ट बार भाग देते थे क्लास 3, 4, 5 में वही होता है था HCF। और बिल्कुल सेम इसमें भी जो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है वही इसका HCF हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आया होगा। और
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पुनः बार बार प्रयोग करते हैं तो तभी ये आपका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं पुनः यूक्लिड, इतना ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर बिल्कुल सेम इसे आप लोग इस प्रकार कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या है, जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो इसमें भी जैसा इसमें किया वैसा ही सेम इसमें करना है और वैसा ही सेम आपको इस क्वेश्चन पे करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार समझाते हैं। क्या है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाए तो सबसे पहले देखना है कि कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है। जैसे 225 बड़ा है 135 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप लोग इधर साइड में ये कर सकते हैं भाग। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने किसमें जो बड़ा होता है उसमें भाग दिया जाता है जो छोटे से, तो आप लोगों को बहुत सिंपल हो जाएगा। वैसे ऐसे करेंगे तो बहुत टफ होगा। वैसे ये भी कर सकते हैं आप लोग, ये भी कर सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने 225 में 135 से भाग दिया, तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार हुआ। तो अब हम लिखेंगे कैसे, जो भी इसमें अंतर होता है वो सबसे आगे, और जिससे भाग देते हैं वो उस यहाँ पर लिखा जाता है, और जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ पर, और फिर जितना शेषफल आता है वो यहाँ पर। फिर चूँकि आर इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 135 इक्वल टू फिर से यही लिखना है, इसके बराबर ये गुणे ये बटे वो प्लस ये। तो आप लोग देख सकते हैं सेकंड इसमें हमने लाइन में यही किया है। और फिर थर्ड लाइन में देखो, जितना 90 में भाग दिया तो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो आप लोग देखते हैं चूँकि आर यानी शेषफल 0 है, तो इसलिए HCF ऑफ 225 और 135 का कितना आया 45 यानी 45। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड में, जो भी आपके फ्रेंड क्लास 9th 10th 11th 12 में पढ़ते हों। और यदि आप लोग क्लास 9th 11th 12 में नहीं है तो यदि आप लोग जैसे अपने फ्रेंड या फिर अपने छोटे भाई बहन को समझाना चाहते हैं तो भी आप लोग इसे सही से देखें। और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है उसमें, और जो भी 9th 10th के स्टूडेंट हैं उनमें ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि उनके लिए इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी और उन्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसे बिल्कुल शेयर करें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 196, सेकंड क्वेश्चन क्या है 196 और अब लिखो चूंकि 38,220 ग्रेटर देन 196, इसलिए हम क्या करेंगे 196 का भाग देंगे किसमें 38,220 में। तो फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये लगभग 200 है तो 200 400 होगा, इसका 2 गुना अगर करेंगे लगभग उसमें से 8 कम, लेकिन इतना ये नहीं, तो बन जा तो 196 बन जा 196। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। और आप लोग यहाँ पर कितना 7 इधर से तो 17 होगा, 17 में से 8 बचेगा यहाँ पर, और फिर 2 में से बन गया तो 1। और फिर आप लोग देख सकते हैं 2 का, तो ये लगभग अब जो 200 का लगभग 9 बार तो 1800 होगा, और ये तो इसलिए इसमें ये 9 बार लगभग चला जाएगा। तो 9 6 जा तो ये आया 1764। अब इसे फिर से हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पर आप लोग इधर 9 बचेगा और फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब 0 का आप लोग फिर से यहाँ पर 0 उतार सकते हैं, और उसके बाद क्या आएगा, अब ये लगभग 1000 के इक्वल, तो लगभग 5 बार ये कट जाएगा। तो 5 बार तो 5, ये पूरा 980 आ जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो आप लोग देखें यहाँ पर केवल एक बार में ही भाग हो गया पूरा। तो हम क्या करें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या होगा 38,220 बराबर 196 जिसका भाग दिया इंटू 195 प्लस 0। अब चूंकि R यानी शेषफल क्या आया है 0, इसलिए हम क्या करेंगे जो HCF ऑफ 38,220,
196 इक्वल टू कितना आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जब हमारा ये क्या है, शेषफल कितना आया है 0, तो हमने किससे भाग दिया है 196 से। तो जब भी हमेशा क्वेश्चन जब होता है क्या है, जितने से भाग दिया जाता है उतना ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसलिए 38,220 और 196 का ये तुम्हारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 196। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जितने से भाग देते हैं उतना ही हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। और इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन, जैसे ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपको खुद करना है। और भी एक्सरसाइज में इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आप लोगों को करने हैं। और यदि नहीं हो रहे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन को लिख सकते हैं और हम उस क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।